तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू रीड फ्रॉम अ बाइनरी फाइल। तो देखो, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, राइटिंग टू अ बाइनरी फाइल, मतलब हाउ यू राइट योर डेटा इनटू अ बाइनरी फाइल। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू रीड डेटा फ्रॉम अ बाइनरी फाइल। तो बाइनरी फाइल्स क्या होती हैं हमें पता ही है, ऑलरेडी वी डिस्कस्ड। ठीक है, अच्छा कौन सा मॉड्यूल यूज होता है ये सब मैंने बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में, बट इस टाइम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पिकल मॉड्यूल हम यूज करते हैं व्हेन वी वर्क विद बाइनरी फाइल्स। ठीक है, तो पिकलिंग और अनपिकलिंग क्या होता है? जैसे पिकलिंग होता है आपका सीरियलाइजेशन, अनपिकलिंग होता है आपका डीसीरियलाइजेशन। मतलब पिकलिंग क्या होता है, आप जब इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ बाइट स्ट्रीम बिफोर राइटिंग टू अ फाइल। राइट करने में हम अपने ऑब्जेक्ट्स को राइट करते हैं, पाइथन ऑब्जेक्ट्स को, जैसे लिस्ट है, टपल है, इनको बाइनरी फाइल में राइट करना है, तो वो प्रोसेस आपकी होती है पिकलिंग। ठीक है, इसी के अपोजिट जो प्रोसेस है रीडिंग, मतलब जो बाइनरी फाइल बन चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, देखो बाइनरी फाइल में जो भी डेटा सेव होगा वो मशीन लैंग्वेज में होगा। ठीक है, तो जो भी फाइल है बाइनरी फाइल से आप रीड करना चाहते हैं, मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अनपिकलिंग। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था डंप फंक्शन एंड लोड फंक्शन। तो देखो, डंप फंक्शन हम तब यूज करते हैं जब हमें राइट करना होता है बाइनरी फाइल में। ठीक है, और उसके बाद हम लोड फंक्शन हम तब यूज करते हैं जब हमें रीड करना होता है बाइनरी फाइल्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही फंक्शन पढ़ने वाले हैं, पिकल डॉट लोड। पिकल इज योर मॉड्यूल नेम, लोड इज योर फंक्शन टू रीड फ्रॉम अ बाइनरी फाइल। ठीक है, तो कैसे करेंगे रीड मैं आपको बता देती हूँ फटाफट, देन आई विल शो यू द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो रीडिंग फ्रॉम अ बाइनरी फाइल। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें इंपोर्ट पिकल मॉड्यूल। ठीक है, पिकल मॉड्यूल के बिना आप बाइनरी फाइल्स के साथ काम नहीं कर सकते पाइथन में। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक फाइल खोली, टेस्ट डॉट dat, क्योंकि मेरे को इसी फाइल को रीड करना है। dat अब एक्सटेंशन से पता ही लग रहा है कि ये बाइनरी फाइल है, और रीड मोड में खोलना है। ठीक है, हेयर आर स्टैंड्स फॉर रीड एंड यू हैव टू मेंशन स्मॉल v, स्मॉल v स्टैंड्स फॉर बाइनरी। ठीक है, तो जब भी आपको बाइनरी फाइल्स के साथ काम करना है, तो एक्सेस मोड में आपको स्मॉल v लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपने एक वेरिएबल लिया x, तो पिकल डॉट लोड करा, लोड में आपने f डाला। f क्या है आपका, दिस फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, फाइल ऑब्जेक्ट जो कि फाइल को पॉइंट करता है। ठीक है, हम रीड राइट जो भी काम करना है हमें इस पॉइंटर, इस फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, तो आपने कहा पिकल डॉट लोड, एफ पास कर दिया। आपने एक और वेरिएबल लिया, पिकल डॉट लोड, एफ पास कर दिया उसमें। अब आप कहेंगे ये दोनों स्टेटमेंट्स सेम है। यस, ये सेम है, लेकिन देखो क्या होता है, आप जैसे लोड करोगे ना कुछ भी, तो देखो ये जो बाइनरी फाइल्स है ना, बाइनरी फाइल्स में हम पाइथन ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं। पाइथन ऑब्जेक्ट्स मतलब जैसे लिस्ट हो गया आपका, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया। ठीक है, तो एक के जैसे जो भी डंप स्टेटमेंट से आपने लिखे होंगे उनको लोड करेगा वन बाय वन। ठीक है, अब आपको पहली लाइन, पहली लिस्ट आपको लोड करनी है, तो आपने पहला स्टेटमेंट लिख दिया। आपको दूसरी लिस्ट लोड करनी है, तो आपने दूसरा स्टेटमेंट लिख दिया उसके बाद वाला, है ना। तो ऐसे करके आप लोडिंग करेंगे और देन उसके बाद प्रिंट कर देंगे और उसके बाद फाइल क्लोज। अच्छा, एक लाइन और भी है इसमें, देखो, if multiple objects were pickled sequentially into the same file using pickle.dump, you would need to call pickle.load multiple times. ठीक है, आपको उतने ही टाइम लोड आपको कॉल करना पड़ेगा जितने टाइम आपने डंप करा है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देती हूँ राइटिंग में। अगर आपने सपोज करो, देखो ये राइटिंग टू अ बाइनरी फाइल है, इधर एक लिस्ट है, इधर ये डिक्शनरी है, आपने दो डंप फंक्शन लगाए, ये देखो। ठीक है, इसमें आपने क्या करा, लिस्ट डंप कर दी, मतलब लिस्ट राइट कर दी बाइनरी फाइल में, और इधर सेकंड वाले में आपने क्या करा, डिक्शनरी राइट करी। तो आपको दो ही लोड फंक्शन लगाने पड़ेंगे इन दोनों को रीड करने के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता कि फाइल में कितना लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लगाएंगे इधर लूप, है ना।
लूप लगाएंगे, लूप से हम फाइल रीड कर लेंगे कि जब तक भाई एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता तब तक रीड कर ले और हमें प्रिंट करके दे दे। तो उसको देख लेते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से, तब क्लियर हो जाएगा जब मैं ये बताऊंगी, ठीक है। तो आपने लिखा, देखो आपने फाइल ओपन करी ये वाली, ठीक है, जो हाईलाइटेड है, और उसके बाद मैंने ये इस फाइल में डंप स्टेटमेंट लगाए थे 3, ठीक है, जिसमें मैंने 2 लिस्ट और एक डिक्शनरी डंप करी थी, मतलब राइट करी थी बाइनरी फाइल में। तो मुझे 3 लोड स्टेटमेंट लगाने पड़ेंगे टू रीड दैट 3 डंप स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो देखो प्रिंट एक्स, प्रिंट वाई, प्रिंट जेड कर दिया और क्लोज, इसको रन करेंगे, ठीक है, इसको सेव करेंगे। तो देखो ये सब डंप राइट करा था, है ना। आप देखो पिछला वीडियो देखना इसका, तो आपको क्लियर हो जाएगा और भी। तो ये 3 स्टेटमेंट, ये 2 लिस्ट हैं, आप देखो पहले की 2 लिस्ट हैं, पहले 2 ये जो है लिस्ट हैं और लास्ट वाली क्या है, डिक्शनरी। ये हमने डंप स्टेटमेंट के थ्रू बाइनरी फाइल में राइट करा था। तो अगर उसको रीड करना है तो लोड फंक्शन यूज करके आप उसको रीड करेंगे, ठीक है। बट इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि आप कितने लोड स्टेटमेंट लगाएंगे। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं और एक लूप लगाएंगे हम, वाइल लूप, ठीक है, वाइल ट्रू, ठीक है। और मैंने एक वेरिएबल ले लिया और उसमें मैं सब कैच करती जाऊंगी जो भी लोड होके आएगा, है ना, फाइल से। तो फाइल का भी जो भी लोड होके आएगा वो एक्स में आ जाएगा एंड देन वी विल प्रिंट एक्स, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये हो गया। अच्छा, अब एक और चीज है इधर कि ना, इधर एंड ऑफ फाइल की एरर कई बार आ जाती है, तो उसको ओवरकम करने के लिए यू हैव टू डू ट्राई, ठीक है। ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। तो ट्राई लगाएंगे और ट्राई लगाया तो इसके साथ क्या आएगा, आपका एक्सेप्ट ब्लॉक आएगा, ठीक है। तो इधर लगा देते हैं, ये आप लगा देंगे तो मतलब एरर नहीं आएगी, एंड ऑफ फाइल एरर नहीं तो कई बार इरेज हो जाती है, ठीक है। और इसमें हमने, सॉरी, एंड ऑफ फाइल कर दिया और फाइल हमने क्या कर दी, क्लोज, ठीक है। तो बस ये करना है, देखो कोड, एक्चुअल कोड यही है कि वाइल ट्रू, जब तक ट्रू है तब तक लोड करता रहे, है ना। अब मुझे नहीं पता मेरी फाइल कितनी बड़ी है, कितने ऑब्जेक्ट उसमें लिखे हैं, मान लिया 1000 है, 1000 लिस्ट मैंने डंप करी हुई है बाइनरी फाइल में, मतलब राइट करी हुई है। तो मैं 1000 लोड स्टेटमेंट्स तो नहीं लगाऊंगी, तो मतलब प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है। तो फिर इसलिए उसको ओवरकम करने के लिए वाइल स्टेटमेंट लगाएंगे, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। एक्सपेक्टेड इंटेंट, ओके, ट्राई के अंदर आएगा, ठीक है। ये इंडेंटेशन एरर आ रही है, इसको ठीक करेंगे, ठीक है। आप देखते हैं, तो आप देखिए ये, ठीक है, वही 3 उठा के दे दिए इसने विदाउट राइटिंग 3 लोड स्टेटमेंट्स, ठीक है। एक ही लोड स्टेटमेंट से काम हो गया, बट वाइल के अंदर लगा दी, लूपिंग लगा दी, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आता तब तक हमें फैच करके देता रहे उसका डेटा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, और आप ये जरूर लगा देना ट्राई और एक्सेप्ट, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है क्योंकि हमें पता है एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज होता ही है ना। कुछ नहीं करना, वो कोड आपको उठा के ट्राई में डालना है एंड एक्सेप्ट ब्लॉक लगा देना है, दैट्स इट। तो ये था आपका अनपिकलिंग, दैट मीन्स रीडिंग फ्रॉम अ बाइनरी फाइल, इसको कहते हैं अनपिकलिंग, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।